लेकिन पहली बार 50 साल की उम्र में मैंने देखा कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए भी सिफारिश करानी पड़ी कि आज मेरे आदमी का अंतिम संस्कार हो जाए, और उस पर फिर लड़ाइयाँ हुई वहाँ पे कि आज मेरे का अंतिम संस्कार हो, मेरे का अंतिम संस्कार हो। तो ये सरकार की विफलता नहीं है। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। अभी कल एक और बयान आया है मुख्यमंत्री साहब का कि आज से पहले कभी भी राशन की दुकानों पे चीनी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब को लेकर के आज हम मौजूद हैं मेहुवाला क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुलेमान अंसारी जी, जो पहले ग्राम के प्रधान भी रह चुके हैं और इनके टाइम पे कई ऐसी चीज़ें राशन कार्ड भी बनाए गए और इनके अंदर में कोटे भी रहे राशन के। आइए जानते हैं कि क्या कभी इससे पहले राशन की दुकानों में चीनी मिलता था या नहीं। सर, इससे पहले क्या कभी राशन की दुकानों पे चीनी मिलते थे या नहीं मिलते थे? आपने सुना ही होगा, मुख्यमंत्री साहब का कल बयान आया इस पे, आपका क्या कहना है इस पे? देखो, ये बड़ी एक दर्द वाली बात है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इससे पहले चीनी मिलती थी या नहीं मिलती थी, और हमारे कार्यकाल में यहाँ चीनी मिलनी शुरू हुई। ये मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूँ, क्योंकि अगर इस बात को कोई बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता कहता तो एक बार को आदमी मान भी लेता कि हो सकता है ऐसा होगा। एक मुख्यमंत्री जो इस सूबे के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिनको रहनुमा भी कहा जाता है, उनको यही जानकारी नहीं है कि पहले से चीनी कोटे में मिलती थी या नहीं मिलती थी। उत्तराखंड राज्य तो सन 2000 में बना, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जब हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी, पूरा राज्य एक ही था यूपी, उस समय से चीनी मिलती आती है। और उत्तराखंड राज्य में मैं ग्राम सभा मेहुवाला माफी से ग्राम प्रधान रहा हूँ, कांग्रेस में सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे अंडर में, हमारे ग्राम सभा मेहुवाला में 6 कोटे मेरे ही कार्यकाल में मेरे अंडर में थे। तो हमारे यहाँ तो चीनी कांग्रेस के टाइम में बराबर चीनी मिलती थी, बल्कि जब 2014 में हम प्रधान बने उससे पहले से चीनी मिलती थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट आई भारतीय जनता पार्टी की, तो इनके कार्यकाल में मुश्किल से 6 या 1 साल तक चीनी मिली। उसके बाद इनकी सरकार आते ही चीनी बंद हो गई कोटे में। अब कोई कोटे में चीनी नहीं मिलती। कोटे में सबसे पहले इन्होंने आने के बाद चीनी बंद की। उससे पहले से कांग्रेस के राज्य में तो चीनी मिलती आती थी और बहुत ज़्यादा चीनी मिलती थी। ऐसा नहीं है, जितनी उसकी यूनिट होती थी, जो यूनिट पे उसको मिलनी चाहिए उतनी उसको मिलती थी। अभी सर, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आप जो कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर के सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं पर क्या नज़रिया है आपका? देखो, सरकार, ये तो सभी को पता है कि सरकार जो है स्वास्थ्य के मामले में विफल है, क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य के लिए क्या किया। जब कोरोना 1 साल बाद पहले जब इंडिया में फरवरी में राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई लॉकडाउन लगा दो, तो उन्होंने राहुल गांधी जी की बात को नहीं सुना, बल्कि राहुल गांधी को बोला कि ये तो गलत कह रहे हैं। और उसके बाद जब कोरोना आ गया, उसके बाद इन्होंने 22 तारीख को, जब हमारे यहाँ 5 केस आए थे, और इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया 22 तारीख को। लॉकडाउन हो गया, अच्छी बात है, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। सभी कांग्रेस वाले जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं, जो चीफ सेक्रेटरी भी, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जो हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, सभी ने कहा कि हम इस कोरोना काल में जो ये बीमारी हमारे यहाँ फैली है, हम इसमें सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। और सरकार के साथ सबने, कांग्रेस वालों ने, सबने मिलकर काम किया। अब इन्होंने उसके 1 साल के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो सरकार जो थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, वो पड़ के सो गई। कोई स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल किसी ज़िले के अंदर नहीं बनाया। अगर 100-100 करोड़ का एक ज़िले के अंदर हॉस्पिटल बना देते तो आज लोग सड़कों पे ना मरते, आज लोग हॉस्पिटल में ना मरते, आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन की, इनके पास ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं थी। जब इनके पास ऑक्सीजन की सुविधाएं थी, लोगों ने कहाँ से ऑक्सीजन, लोगों के, आपने देखा होगा दून हॉस्पिटल में एक अपने इन्होंने सेवाएं क्या देनी थी,
एक अपने कंधे पे अपनी डेड बॉडी को लेके गया। पहली बार जिंदगी में, मेरी 50 साल की उम्र है, हमने भी पहली बार देखा है कि अपनी डेड बॉडी को लेकर पहली बार एक आदमी अपने कंधे पे लेकर अपनी डेड बॉडी को ले जाता है। ये स्वास्थ्य की सेवाएं हैं। स्वास्थ्य की एम्बुलेंस इनके पास नहीं है। स्वास्थ्य के लिए इनके पास डॉक्टरों की इन्होंने नियुक्ति करनी थी, डॉक्टर इनके पास नहीं है। इलाज तो डॉक्टर करेगा, डॉक्टर इनको मिला नहीं। डॉक्टर कहाँ से मिलता? डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। और इनके पास स्वास्थ्य की कोई इंजेक्शन देखो, इंजेक्शन, उसके बाद इंजेक्शन नहीं इनके पास। दोनों हॉस्पिटल हमने मालूम कराया, मैं खुद कोरोना में रहा हूँ, हमारे 2 बच्चे कोरोना में रहे, हमने अपने घर में इलाज कराया। इससे बेहतर इलाज लोगों ने अपने घर में कराया। जो हॉस्पिटल गया उसमें से बहुत लोग कितने हैं जिनकी डेड बॉडी आई हैं। ये स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य की क्या सेवाएं हैं? इस चीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं कि सरकार की नज़रअंदाजी या लापरवाही भी रही है इसमें। सरकार की इसमें तो नज़रअंदाजी, तो लापरवाही तो है ही है। ये लापरवाही है। अगर ये पहले से इसके लिए प्रिपेयर्ड होते, पहले से हॉस्पिटल बनाते, पहले से इसके लिए इनके पास जगहें थी। हमारे पास रायपुर में जगहें थी, सब कांग्रेस जो सरकार के पास जगहें थी, कहीं भी बना सकती थी। हल्द्वानी में एक बनाते, हरिद्वार में एक बनाते, देहरादून में एक बनाते, जितने हमारे ज़िले हैं। मगर इसमें एक और बात आती है सर कि ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये अभी से नहीं है, ये तो पहले से भी रहा होगा। ये अब इसलिए दिख रहा है क्योंकि एकदम से बर्डन पड़ा है, चाहे कोरोना का ऐसा कोई महामारी आ गई है, तब ये सब चीज़ें सामने आ रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी लचर है। नहीं तो होने को तो बहुत पहले से ये स्वास्थ्य सेवाएं कमी नहीं। पहले से ये इस तरीके की बीमारी तो देश में नहीं आई ना। पहले से इस तरीके की बीमारी नहीं, लेकिन इस बीमारी का हमें 1.5 साल 1.25 साल पहले पता लग गया कि विदेशों में ये बीमारी आई, यहाँ हमारे यहाँ फैली। तो जब कोई चीज़ होता थी तब तो हमें जागना चाहिए, हम तब भी नहीं जागे। ठीक है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले से चलती आ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को हमें दुरुस्त करने का काम किसका है? विपक्ष वालों का है। स्वास्थ्य सेवाओं का विपक्ष का नहीं, वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता का मजा चख रहे हैं, जो उनके लिए था, जो आज और चीज़ों के लिए चंदा इकट्ठा करके कुछ इमारतें बना रहे, कुछ अपनी बिल्डिंग है वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये क्या स्वास्थ्य के लिए आपको पता था कि बीमारी बड़ी है, बड़ी बीमारी की क्या हॉस्पिटल नहीं बनाने थे? कितने बेड का हॉस्पिटल बनाया इन्होंने? 1 साल के अंदर कितने बेड का हॉस्पिटल उत्तराखंड राज्य के अंदर बनाया? कुछ भी नहीं बना। तो स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, लेकिन उसके साथ डॉक्टरों की नियुक्ति 1 साल के अंदर कितनी की इन्होंने? स्वास्थ्य में तो विफल है सरकार, हर चीज़ में विफल है सरकार। अब आपको अब विफल ना होती, आज सरकार विपक्ष को धरना देना चाहिए। आज सरकार के आदमी नुमाइंदे धरना दे रहे हैं। हाँ, जो सरकार में बैठे लोग हैं। ये भी एक बात सामने आई है कि सत्ता पक्ष के लोग धरने पे बैठे हैं, उपवास पे बैठ रहे हैं विपक्ष के खिलाफ कि वो गलत चीजें फैला रही है। नहीं, विपक्ष तो करेगा ना, विपक्ष तो मुद्दों को उठाएगा भाई। जैसे मीडिया है, गोदी मीडिया को छोड़ के जो मीडिया है, वो मीडिया अगर मुद्दों को नहीं उठाएगा तो कैसे जागेगा आदमी? मीडिया ने जो मीडिया है उन्होंने गोदी मीडिया को छोड़ के जिन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने पूछा है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो अब ये देखो, सत्ता वाले लोग धरने पे बैठे हैं भाई। सत्ता वाले लोगों को धरने पे बैठने हैं तो काम कौन करेगा? सत्ता में जब बैठे हुए लोग धरने पे बैठेंगे तो काम कौन करेगा? विपक्ष तो इतना काम कर रहा है, सिर्फ सत्ता वाले इतना काम नहीं कर रहे हैं भाई। सत्ता वालों ने तो कल पहली बार धरना दिया है, विपक्ष वालों ने कांग्रेस भवन में हमारे 2-3 दिन से दिया जा रहा है। 2-3 अभी तो दिया है ना धरना। उससे पहले तो हमने सरकार को ये कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और सरकार के साथ खड़े, और जितना विपक्ष वालों ने करना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा किया। सरकार तो विफल रही हर जगह। सरकार वाले क्यों धरना दे रहे हैं? जो सत्ता में बैठे लोग हैं। कांग्रेस ने एक और मुद्दा उठाया, महंगाई का। महंगाई का मुद्दा जायज है। आज आप देख लो कि आज से जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारा एक तेल का टीन कितने का था? आपका 1200, 1300, 1400 रुपए का था। आज वो 2600, 2700 रुपए का है। टीन का क्या? टीन का लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि लोग ज्यादातर किलो में ही खरीदते हैं। किलो में आज लगाइए ना, उस समय किलो का कितना रेट था? 80 रुपए। हाँ। आज 176, 80, 90 रुपए लीटर है, किलो है, किलो में आता है। तो ये महंगाई तो है ना। दूसरी बात, आप तेल बताइए। अब जब ये महंगाई बढ़ी है, महंगाई जिस समय हमारे, अब गैस के सिलेंडर को ले लीजिए आप। जब गैस का सिलेंडर हमारी सरकार में 350 रुपए से 400 रुपए हुआ, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब चुनाव आया तो चुनाव बूथ पे सिलेंडर को रख दिया कि महंगी होगी। आज सिलेंडर कितने का है? 900 रुपए का। हाँ, मतलब 850, 900, 750, 900 रुपए तक था। हाँ। 750 आज कहाँ है? और क्या चीज बढ़ी है ये बताइए। आज आप तेल वाली बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल और डीजल को ले लो। जब कच्चे तेल के रेट नहीं बढ़े, जब कच्चे तेल का बैरियल कम था और अभी भी कम है, तो आज रोज के तेल, इस कोरोना काल की बात कर रही है सरकार। कोरोना काल में तेल रोज बढ़ा रहे हैं, रोजाना तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए, उठा के रोजाना आप अखबार उठा के देख लो, रोजाना तेल के भाव बढ़ रहे हैं। अगर पेट्रोल की भी बात करें, पेट्रोल के तेल की बात करें या डीजल के, तो उसमें 2 चीज़ें हैं कि राज्य सरकार
अपना अलग से टैक्स लगाती है और केंद्र सरकार अलग से लगाती है, इसके भी नहीं, राज्य सरकार को भी तो अधिकार है कम करने का। राज्य सरकार भी जो टैक्स है उसको कम कर सकती है। भाई राज्य सरकार उसमें 2 रुपए घटाए या 3 रुपए घटाए, राज्य सरकार को अपना अधिकार है, राज्य सरकार उसको हटा सकती है। केंद्र में किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जब अमित शाह जी देहरादून में आए और अपनी स्पीच में उन्होंने परेड ग्राउंड से कहा कि अभी हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं, अभी हमारी सिंगल इंजन की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कहा हमारी अब तो डबल इंजन की सरकार तो कोई कहने वाला नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड में भी उसकी सरकार है, तो फिर क्यों नहीं कर गए कम? और बढ़ाने का कारण क्या है? बढ़ाइए, आप किस बेस पे बढ़ा रहे हैं उसको? अब अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में अभी अगर देखा जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 6 या 7 महीने रह गए हैं। इस पे आपका नज़रिया क्या है? क्या चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां हैं या कितने में है? नहीं, चुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी हैं, लेकिन अभी कांग्रेस इस बीमारी के जो लोग जूझ रहे हैं उनको देखने में, उनकी सेवा करने में, उनको देखने के लिए और उसके लिए जितना भी हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए अभी कांग्रेस का ध्यान चुनाव की तरफ नहीं है। हमारा अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो उन्होंने अपने छोटे स्तर से ही मोर्चे तक को भी, अपने मोर्चा जो उनका होता है छोटा स्तर का भी होता है, उन्होंने चुनावी उस पर लगा दिया। अगर देखा जाए तो कि किसी को प्रभारी, किसी मोर्चे के अधिकारी जितने भी हैं उनको कोई अलग से प्रभार बना दिया है, पौड़ी, गढ़वाल जितने भी जिले हैं उनके अलग अलग बना दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी मोड पे आ गई है। तो कांग्रेस इतना देखो, तो कांग्रेस पीछे नहीं है। हाँ। कांग्रेस इस बीमारी को समझ रही है कि भी बीमारी है। इन लोगों को तो खाली क्या है, सत्ता हथियानी है, और सत्ता हथियानी और सत्ता का मजा लेना है। अभी उत्तराखंड राज्य के अंदर ये बताओ कि जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, इनकी सरकार है, क्या हुआ बताइए? आपका कितने रोड बने हैं, कितने हॉस्पिटल इन्होंने बनाए हैं, कितने उद्योग इन्होंने लगाए हैं। नारायण तिवारी जी से लेकर कांग्रेस की सरकार जब रही है तो उससे उद्योग लगे, उसके बाद कौन सा उद्योग इन्होंने लगाया? उससे में सिडकुल हमारे टाइम में बना, आपका ये भगवानपुर, आपका ये सेलाकुई, आपका हल्द्वानी, 2 स्टेडियम हमारी सरकार में बने। एक हल्द्वानी में बना, एक हमारा देहरादून में बना। फ्लाईओवर 5 बने हमारी सरकार, 3 फ्लाईओवर हमारे उसमें बने, शिलान्यास हमने किया। आपका जो डाट काली का जो है डाट है, इसका शिलान्यास हमने किया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये अपनी गिनती बताएं कि इन्होंने किया क्या। अब एक बात बताइए, कहीं रोड बना के उसका बोर्ड लगाते हैं, हमारे रोड पे तो हम कच्चे भी चल लेंगे, रोड को तो हम झेल लेंगे, नालियों को भी हम झेल लेंगे। जब हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जब हमें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी, जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हम अच्छे रोड पे चलने के हमें क्या फ़ायदा है। आज ये गिनवाते हैं कि हमने नेशनल हाईवे बना दिया, हमने ये रोड यहाँ से यहाँ तक बना दिया, दिल्ली से यहाँ तक बना दिया। हमें रोड नहीं चाहिए बढ़िया, हमें चाहिए स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए, और हमें जो है शिक्षा के लिए स्कूल अच्छे चाहिए। हमें ये चीज़ें चाहिए जो चीज़ें काम की हैं। हमें बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। रोड तो बनते रहेंगे, रोड तो आती जाती वो है ना। रोड अगर हमारे अच्छे रहेंगे और हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमें रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी रहेगी। आज देख लिया आप बेरोजगारी कितनी है। अब सरकार को कहते हैं कि सरकार ने 70 साल क्या किया। 70 साल पहले इस देश में सुई नहीं बनती थी। 70 साल पहले। आज आपके यहाँ क्या एरोप्लेन नहीं है, आपके यहाँ कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर कौन लाया? राजीव गांधी जी लाए। कौन लाया? अच्छा, एक और सवाल है कि अभी कोरोना काल में हमने ये भी देखा है कि आप खुद एक कोरोना से ग्रसित हो गए थे कुछ समय पहले, जो कि आप बहुत स्वस्थ हैं। तो इसे लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा? आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे कि वो इस, अगर कभी किसी को हो जाता है तो किस तरीके से रहे, क्योंकि आपने इस चीज़ को झेला हुआ है। कोरोना काल में हमने 3 लोगों ने अपने घर में कोरोना को झेला है और बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन हमारा दिल अपना गवाही नहीं दिया कि हम हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल जाने की स्थिति हमारी थी, इलाज हॉस्पिटल में बढ़िया मिल सकता था, लेकिन किस हॉस्पिटल में जाते? हॉस्पिटल आपके पास है नहीं, आपके पास डॉक्टरों की सुविधा आपके पास है नहीं, तो हॉस्पिटल में क्या मरने के लिए आदमी जाएगा? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में आपके पास टेस्ट के लिए वो नहीं है, तो आप उससे बढ़िया इलाज, अगर कोई, मैं लोगों को एक सुझाव देता हूँ कि उससे बढ़िया इलाज आदमी ने अपने घर में कर सकता है। हम 3 लोगों ने अपने घर में किया है। हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी, ऑक्सीजन कम हो गया था, 88-85 ऑक्सीजन हो गया था। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर घर में लगाया है, हमने दवाइयाँ बाज़ार से उपलब्ध कराई हैं, और अपने घर में हमने अपने कमरे में अपने ठोके हमने इलाज कराया है। हमारा 18 लोगों का परिवार है, हमने एक जगह रह के अपना इलाज कराया, अपने बच्चों को भी अलग किया, अपने आप इलाज कराया हमने।
अपने घर में इलाज कराए। तो हम लोग सक्षम थे तो हमने कर लिया, लेकिन एक गरीब आदमी वो अपने घर में कैसे इलाज कराएगा? उसको तो हॉस्पिटल जाना है। एक गरीब आदमी, मैं सक्षम था, मैंने अपने घर में। मगर सर हॉस्पिटल में भी तो कम, अगर आप बोल रहे गरीब आदमी हॉस्पिटल जाएगा, तो हॉस्पिटल अगर प्राइवेट की बात करता हूँ मैं, चलिए सरकारी में तो जगह ही नहीं मिल रही है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ तो 1-2 दिन के 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, वो कैसे करवा पाएंगे? नहीं, प्राइवेट वाले में बताइए ना, प्राइवेट वालों ने भी एक लोड मचाई। एक बार बताइए, एक जब भी बीमारी का तुम्हारे पास इलाज नहीं था, आपके पास इंजेक्शन नहीं आया, तो आपने पैरासीटामोल और दवाइयाँ, इसके अलावा इसमें ग्लूकोज वगैरह तो नहीं लगता इस बीमारी में, और चीज़ें हैं, तो उसको आपने जो है जब हॉस्पिटल में वो आदमी गया तो उसका 5 लाख रुपए का बिल किस बात का बना? प्राइवेट हॉस्पिटल वालों भी तो लूट मचाई कि 5 लाख रुपए का उसका बिल बना दिया, 2 लाख रुपए का बिल बना दिया, है ना। तो ये एक, इस पे सरकार का कोई वो नहीं है। सरकार चाहती तो उन पर भी शिकंजा कर सकती थी, ये सरकार के हाथ में था। सरकार चाहे जो मर्जी कर सकती है, लेकिन सरकार ने नहीं करना चाहा। तो मैं जो इस बात को कह रहा था आपको कि हॉस्पिटल में गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ बेड नहीं है, तो वो फिर रोड पे ही तो मरेगा। हाँ, वही मैं भी बोल रहा हूँ। फिर इनके पास तो शमशाद घाट में टोकन से एक आदमी सिफारिश करता है कि भाई मेरी नौकरी लगवा दो। एक आदमी हमारे पास आता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। एक आदमी आता है कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र करा दो। एक आदमी आता है हमारे पास कि नेताजी हमारा ये हर चीज़ के लिए मतलब ये सिफारिश करा दो, आप हमारी यहाँ हॉस्पिटल में ज़रा सी डॉक्टर साहब का कह दो कि हमारे लिए इलाज कर देंगे हमारे बच्चे का। फिर किसी का फ़ोन आता है, भाई साहब प्रधान जी आप बोल दो हमारे बच्चे के थोड़ा बीमार था और हम एडमिट हुए थे, हमारे से पैसे कम ले लेगा, हम गरीब आदमी, उन सब चीज़ की सिफारिश। लेकिन पहली बार 50 साल की उम्र में मैंने देखा कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए भी सिफारिश करानी पड़ी कि आज मेरे आदमी का अंतिम संस्कार हो जाए, और उस पर फिर लड़ाइयाँ हुई वहाँ पे कि आज मेरे का अंतिम संस्कार हो, मेरे का अंतिम संस्कार हो। तो ये सरकार की विफलता नहीं है, ये सरकार की नाकामी नहीं है। सरकार के पास जंगल है, सब सरकार लकड़ी उपलब्ध नहीं करा पाई, तो सरकार तो विफल है। और ये विफलता का आने वाले चुनाव में पता लग जाना चाहिए। जनता समझदार है, जनता को पता लग गया क्या है। आपने देखा जब ऑक्सीजन नहीं मिला, एक लेडीज़ को आपने टीवी पर देखा कि उसने अपने पति को उसने मुँह से ऑक्सीजन दी और उसके बाद भी वो नहीं बच पाए। तो ये तो हालात, तो ये सरकार की क्या विफलता नहीं है? इसको सरकार की नाकामी नहीं कहोगे? ऐसी सरकार को तो उखाड़ फेंकने का काम हो जाना चाहिए। ऐसे सरकार को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसको अभी आपदा घोषित नहीं किया। महामारी घोषित हो चुकी है। महामारी घोषित हुई ना, कब हुई? हो गया काफी टाइम हो गया। अभी हुआ ना भाई, जब बीमारी पूरी फैली उस समय तक नहीं हुई, उसके बाद किया ना महामारी घोषित। जब ये ब्लैक फंगस वाला मामला आया तब महामारी घोषित किया। अब ब्लैक फंगस वाले इंजेक्शन अभी तक नहीं उपलब्ध है, आने लग गए हैं। अब आने तो आज के अखबार में पढ़ा होगा ना आपने, आने लग गए। आपने भी आज ही पढ़ा होगा अफरोज भाई कि आज के अखबार में आने लगे। हमने भी आज ही पढ़ा के आने लग गए। तो सरकार विफल है। ऐसी सरकार को तो मेरे ख्याल से सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं है।